राहुल गांधी के विदेश दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रियंका गांधी ने की चाय पर चर्चा, लगे खूब हंसी के ठहाके। राहुल गांधी ने तोड़ी थी परंपरा, प्रियंका गांधी ने निभाई। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बीच में चल रही भयंकर खींचतान? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इस वक्त विदेश दौरे पर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनकी बहन और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं, उनके साथ चाय पीते हुए चर्चा करती हैं और इस दौरान खूब हंसी के ठहाके लग रहे हैं। अब ये जो तस्वीरें सामने आई है, जाहिर तौर से ये तस्वीरें राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी जो है वो जर्मनी में मौजूद हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करती हैं और इसी के साथ ही बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने यह बड़ा दावा किया है कि राहुल गांधी जो है वो अपने परिवार से लड़ाई करके विदेश गए हैं। अब जिस तरीके से यह मुलाकात है और केंद्रीय मंत्री का यह बयान, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मायने रखता है। दरअसल आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्म बहस और विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष की एक तस्वीर सामने आती है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही कई सारे नेता हैं जो बैठे हुए हैं और देखने को मिलता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं। वायनाड से फर्स्ट टाइम की सांसद प्रियंका के अलावा सपा के धर्मेंद्र यादव, एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले और डी राजा भी इस बैठक में मौजूद थे। खास बात यह है कि राहुल गांधी मॉनसून सत्र के समापन में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई ऐसी ही बैठक में नहीं गए, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार बैठक में शामिल होती हैं और जो परंपरा राहुल गांधी की ओर से तोड़ी गई, उस परंपरा को उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से निभाई गई। अब इसी बीच एक और भी अटकलें लगातार तेजी से सियासी गलियारों में तैर रही है, जहां पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने यह बड़ा दावा किया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के बीच में लड़ाई हुई है और परिवार से लड़ाई करने के बाद राहुल गांधी जो है वो विदेश चले गए। दरअसल एनडीटीवी से बातचीत में रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि दोनों गांधी में लड़ाई चल रही है, बड़ी भारी लड़ाई चल रही है, जो मुझे पता लगा है। सदन में जो 2 दिन बार भाषण हुआ है, उससे भी लोगों ने प्रियंका गांधी का भाषण माना, उसकी तुलना की और राहुल गांधी इस चीज से नाराज होकर के परिवार और पार्टी से लड़कर यहां से चले गए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और फैमिली में जो प्रॉब्लम है, इसीलिए राहुल गांधी छोड़ करके चले गए हैं। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा था कि टीम प्रियंका बनाम टीम राहुल खुल करके सामने आ गया है। कांग्रेस की आंतरिक कलह अब बाहर आ गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि ओडिशा से वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को लिखा कि खड़गे को हटाओ, प्रियंका को लाओ, साथ ही प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए। ओडिशा के नेता मोहम्मद मुकीम ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व संकट पर सवाल उठाए और पार्टी को दोबारा तैयार करने के लिए संगठन और विचारधारा स्तर पर सुधार की बात कही है। यानी कि शहजाद पूनावाला ने भी बाकायदा ये बातें बताई हैं कि कैसे कांग्रेस में टीम प्रियंका और टीम राहुल गांधी है, जिसको लेकर के खींचतान बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अभी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे से स्वदेश लौटे हैं, जिसके बाद उन्होंने सभी सांसदों से मुलाकात की, चाय पर चर्चा की। इस दौरान संसद ने कई महत्वपूर्ण बिलों पर मुहर लगाई है, जिसमें मनरेगा की जगह आया विकसित भारत जी राम जी बिल, न्यूक्लियर सेक्टर से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक, शांति और इंश्योरेंस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को मंजूरी देने वाला विधेयक भी शामिल है। बता दें कि विपक्ष खासतौर से जी राम जी बिल का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है और उनकी शिकायत है कि ऐसा करके सरकार ने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। हालांकि जब दोनों सदनों से ये विधेयक पास हो गया, तब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने विदेश से एक
लंबे चौड़े पोस्ट में एक्स पर लिखा, पिछली रात मोदी सरकार ने मनरेगा के 20 वर्षों को एक ही दिन में धराशाही कर दिया। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह पोस्ट किया, इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं ने भी पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वीबी जीराम जी के नाम पर DDD वाले काम पर राहुल गांधी डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, खड़गे जी डी से धमकी देते हैं और टीएमसी डी से ड्रामेबाजी और धन्यबाजी पर उतर आई है। और किस प्रकार से कल संसद की सारी गरिमाओं को तार तार करते हुए मेज पर चढ़कर, टेबल पर चढ़कर, बिल फाड़कर हिंसात्मक प्रदर्शन किया गया, ये भी देश ने देखा है। ये कहते हैं संविधान, पर चाहिए इनको केवल व्यवधान। राहुल जी का लंबा चौड़ा ट्वीट, राहुल जी किसी ने आपको बताया नहीं? मनरेगा पहले मनरेगा नहीं कहा जाता था, उसमें महात्मा गांधी जी का नाम तो आपने 5 वर्ष बाद जोड़ा। और जयराम रमेश ने बताया कि मनरेगा परमानेंट तो है नहीं, तो क्या वो मनरेगा को समाप्त करने के लिए कह रहे थे? आपके समय पर क्या फंडिंग होती थी मनरेगा की? पूरे 10 साल में 2 लाख करोड़ से कम। आज मोदी सरकार के तहत इसी मनरेगा को 7.5-8 लाख करोड़ जो है वो दिया गया है। और आज जब एक नई योजना लाई गई है जिसमें 125 दिन की गारंटी है, जिसमें रोजगार के साथ आजीविका भी है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है ताकि जो लाभार्थी है उसको लाभ मिले, जिसमें देखा गया है कि एग्रीकल्चर के समय, हार्वेस्ट और सोइंग के समय किसानों को लेबर उपलब्ध हो ताकि उनके दाम ना बढ़े, कॉस्ट ना बढ़े, जो शरद पवार जी इसकी मांग करते थे, जो चिदम्बरम जी स्टेट्स की अकाउंटेबिलिटी की मांग करते थे, उसको लिया गया है। तो आज आप उसका विरोध करें तो क्या आप किसान विरोधी हैं? और देखिए, हर बार कांग्रेस पार्टी जब भी देश के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए कोई बात फायदे की होती है तो वो धमकी पर उतर आती है, धरने पर उतर आती है और डिसइंफॉर्मेशन पर उतर आती है। परंतु ये डिसइंफॉर्मेशन, धरना और धमकी चलने वाला नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह ने भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। क्योंकि राहुल गांधी जी किसी चीज का विरोध कर सकते हैं, ये उनका स्वभाव का पाठ है। अभी जरा राहुल गांधी जी ने कभी आकलन किया है कि मनरेगा कानून जो उन्होंने बनाया था वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था? कोई भी किसी पंचायत के किसी मनरेगा के स्कीम को देख लीजिए, दिखाने के लिए तो उन्होंने कह दिया कि 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं। सारी योजनाएं मनरेगा की जेसीबी से बनती थी, तो ये ठेकेदार आधारित योजना थी, भ्रष्टाचार की योजना थी। और भारत सरकार ने जो उस योजना को खत्म नहीं किया, एक नई योजना लेके आई है और वह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगी। लेकिन आप ये सब चीज सकारात्मक सोच रखिएगा, तभी नहीं सब दिखाई पड़ेगा। नकारात्मक सोच में कहां से दिखाई पड़ेगा? तो कह रहे कि गांधी जी का भी नाम बदल रहे हैं, गांधी जी को मिटाने का काम कर रहे हैं। किसी के नाम बदलने और किसी का नाम जुड़ने का सवाल ही नहीं। नई योजना लेके आई है केंद्र की सरकार। इसके अलावा बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, राहुल गांधी विषयों को समझते ही नहीं है, तो दुर्भाग्य ये है भारत के राजनीति का। उनको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और बेहतर, उसमें गुणवत्ता जो है वो देखना पड़ेगा। 100 दिन से वो 125 दिन हो गया। आपको अभी तक जो अध्ययन है इतने दिनों का, वो आपको एक चित्राहट में काम होती थी, जो एक फोकस्ड काम होगा। स्टेट का अकाउंटेबिलिटी ख़त्म था, ये पूरा चीज़ सेंट्रली फंडेड था। और जितना भी योजना परियोजना आज तक देखा गया है कि सेंटर स्टेट दोनों की अकाउंटेबिलिटी रही है, तो हमेशा उसका परिणाम बेहतर होता है। आप देखिए, पहले ग्रामीण सड़कों का बात जब आया अटल जी के समय में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो गांव बनने में रास्ते बनने लगे। फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना आ गया,
राज्य सरकार भी अपनी योजना लाई और उसी का परिणाम है कि आज गांव के अंदर के रास्ते बने। नहीं तो पहले रास्ता कहाँ था? लालू यादव की राजनीति होती थी उसी पे कि सड़क नहीं बनेगा तो तुमको फायदा है, पुलिस नहीं तो पहुंच जाएगा। तो मनरेगा पहले तो उसका भी नाम पहले जवाहर रोजगार योजना था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद आप मैंडेज बढ़ गया है और स्पेशल स्टेट्स के लिए अभी भी 90-10 का प्रावधान बचा हुआ है। तो इस चीज़ को समझना पहले उनको चाहिए, नहीं तो मतलब हम ही लोग से समझ लें कि क्या क्या इसमें है फीचर और तब उनको बात करना चाहिए। उनको क्या है कि उनको आदत हो गई है कोई चीज़ को सेंसेशनल बनाने के लिए और जनता समझती है और फिर दरकिनार कर देती है इनकी बात को। कुल मिलाकर के दोनों ही सदन से जी राम जी विधेयक जो है वो पास तो हो गया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात पर आपत्ति जता रहा है। लेकिन खास तौर से जो तस्वीरें सामने आई है जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत तमाम बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं, चाय पर चर्चा कर रही हैं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जो राहुल गांधी की बेचैनी बढ़ा सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।